अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज की वीडियो जिस टॉपिक पे है, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, स्पेशली मेरे चाचू ने मुझसे पूछा कि भाई तुम अपनी स्टोरी बताओ कि तुम सीकेडी पेशेंट बने कैसे, ये क्या यहाँ से शुरू हुई कहानी, के हुआ क्या था। तो आज की वीडियो में वही बताने लगा हूँ कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो भाई ये बात है कोई 2020 के एंड की। 2020 में मैं एक इदारे में काम कर रहा था जिसका नाम है H&S अपैरल। ये यहाँ पे क्लॉथिंग ब्रांड है और अच्छा बड़ा ब्रांड है, जिसमें मैं काम करता था, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव था। तो इसमें मैं अपनी रेगुलर ड्यूटी वगैरह पे जाता था, 10-9 घंटे का मेरा काम होता था यहाँ पे, और सब कुछ सेट चल रहा था। कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत, मतलब कि 2020 के एंड में या 2021 के शुरू में, जनवरी में, मुझे वॉमिटिंग्स वगैरह शुरू हो गई। मैं कुछ भी खाता या पीता था तो मुझे वॉमिट हो जाती थी। पहले ये सिचुएशन आराम आराम से शुरू हुई कि मुझे वॉमिट होती थी, मतलब थोड़ा सा खाया तो वॉमिट हो गई। लेकिन ये कंडीशन कोई 40 दिन हो गए, और वो फिर ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं पानी का एक सिप भी ले रहा था तो मुझे उस पर उल्टी हो रही थी। हमने 2 से 3 डॉक्टर्स को दिखाया, और एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो मतलब रेगुलर जो क्लिनिक्स होते हैं गलियों में, हम उसी तरह के डॉक्टर्स को, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं जहाँ बचपन से दिखाया करते हैं, तो हम लोग वहीं दिखाते हैं, बजाय इसके कि हम आगा खान और इस तरह के बड़े हॉस्पिटल में फ़ौरन छोटी सी बीमारी के लिए चले जाएँ, कि बुखार हो गया, फ्लू हो गया, तो हम उस पर चले जाएँ। मुझे कोई दर्द तकलीफ़ कुछ नहीं था, सिर्फ वॉमिटिंग हो रही थी। मैंने 2 से 3 डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया, सब क्लियर आता था, जिस भी चीज़ के उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए थे। तो खैर उन्होंने ड्रिप्स वगैरह लगाई, वो टेम्परेरी सही हो जाता था, और ना मेरे पेट में दर्द, ना मेरी किडनी में दर्द, कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, सिर्फ वॉमिटिंग हो रही थी। तो हम लोग फिर नाज़िमाबाद में एक डॉक्टर होते हैं, वो काफ़ी पुराने, हमें जानते हैं काफ़ी सालों से। तो उन्होंने मेरे किडनी के टेस्ट करवाए, क्रिएटिनिन और यूरिया के। तो जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो वो रिपोर्ट्स मेरी ख़राब हुई। उन्होंने उसी वक्त कहा कि आप SIUT ले जाएं, क्योंकि इनकी किडनीज़ बिल्कुल काम नहीं कर रही। उस वक्त शायद मेरी किडनी 5% काम कर रही थी। तो उन्होंने मुझे ड्रिप तो उस वक्त लगाई हुई थी, किडनी मेरी 5% काम कर रही थी, और मेरा उस वक्त, मुझे यूरिया तो नहीं याद, लेकिन मुझे अपना क्रिएटिनिन याद है 24 था। तो बिल्कुल मेरा ख़्याल से मैंने अभी तक मैक्सिमम सुना, किसी का ज़्यादा भी आया होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है क्रिएटिनिन की, 1.3 तक होना चाहिए, और मेरा 24 था, बिल्कुल एंड पे थी। तो ये एक बड़ा वो था, मुझे पता भी नहीं थी क्या बीमारी है और ये क्यों होता है या क्या इसका है सिनेरियो। खैर मुझे SIUT लेके गए, तो इतनी मुझे होश नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल निढाल हो चुका था, जिसम में खून की कमी हो जाती है। मेरे ख्याल से 6 था मेरे HB जो था उस वक्त। तो खैर मुझे लेके गए हॉस्पिटल, और ये चीज़ इस तरह से शुरू हुई कि मुझे वॉमिटिंग्स होती थी, और कोई मसला नहीं था, और उससे पहले कोई कभी इस तरह की चीज़ नहीं हुई। तो डॉक्टर्स ने फिर ये बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से मेरी किडनीज डैमेज हुई हैं। तो इसका हल मैंने जब जितना भी अपना अभी तक ऑब्ज़र्व किया, 2 साल, 2.25 साल हो रहे हैं, आप इस चीज़ को इस तरह से अवॉइड कर सकते हो कि आप अपना रूटीनली चेकअप करवाओ। रूटीनली चेकअप से मुराद है कि अपना ब्लड प्रेशर और शुगर हर 3 महीने बाद लाजमी चेक कराएं, या 6 महीने बाद कम से कम। बाहर के मुल्कों में आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और उनमें रेगुलर चेकअप्स वगैरह होते हैं, इंश्योरेंस और होती होंगी चीज़ें। मैं तो कभी खैर बाहर गया नहीं हूँ, लेकिन लोगों से जो सुनने में आता है, तो वो चीज़ एक, इसीलिए बाहर के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनकी बीमारियाँ इस तरह से थोड़े से बच जाते हैं वो। तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम लोगों को, हर एक बंदे को, इंडिविजुअल को ये चाहिए कि वो ख़ुद से इस चीज़ की प्रैक्टिस रखे। और मैं जब भी अल्ट्रासाउंड या दिल का टेस्ट करवाने या किसी भी चीज़ के लिए जाता हूँ, तो मैं उनसे लाजमी ये चीज़ पूछता हूँ कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो वो भी आगे से यही रेकमेंड सजेस्ट करते हैं कि भाई आप टाइमली इसको चेक करवाएँ, चाहे आप बिल्कुल फिट भी हों तब भी। तो ये इसका एक हल है, अदरवाइज़ इसको डायग्नोस ये बाद में ही होता है, जब फेल हो जाती है किडनी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी नॉलेज वाली चीज़ थी, और मेरे साथ केस कैसे शुरू हुआ ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जो लोग, अगर कोई डायलिसिस पेशेंट देख रहा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकता है कि उसके साथ क्या मामला हुए थे। ये हर किसी के साथ डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, किसी की किडनी में दर्द हो रहा होता है, किसी के स्टोन्स होते हैं, किसी का कोई मसला होता है। मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं था, लेकिन स्टिल मुझे सिर्फ वॉमिटिंग्स होती थी, और मेरा इस तरह से केस स्टार्ट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल थी, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अपना होता है। तो अगर कोई डायलिसिस पेशेंट देख रहा है, तो आप अपना कमेंट में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के
कि आप लोग मेरे साथ चीज़ें शेयर करते हो और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।